अगर तुमसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? मुझे बताओ नौजवानों, जिस वक्त कब्र में मेरे आका अपना चेहरा फेर ले और कहे मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था, बात मेरी करता था, काम किसी और के। हुजूर को लब्बैक 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 कहकर पुकार रहा है और फिर गलियों में तेरे तमाशे क्या है? तू अगर नबी का नहीं बन सका तो कब्र में किस चीज के इंतजार में जाएगा इस दुनिया से? और फिर याद रखना, हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो पूरी रहमत खुदा हमसे फिर गई। रहमत खुदा जिससे रूठ गई उसका क्या होगा? फिर न खबर है उसकी, न हशर है। हशर में भी कोई उसका मावा मलजा नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बार बार घूम फिर करके उसी बात पर आना पड़ता है। बरेली के इमाम ने हमारे दिलों पर उंगली रख करके कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, सब मानेंगे। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जो गिरतों को उठाने के लिए आए हुए थे। दुनिया को एक आज का पैगाम मैं ये भी देना चाहता हूं। ऊंच नीच की बात करने वाले, कास्टिज्म की बात करने वाले, हमारे यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है। बिरादरियां बनी होंगी ये पहचान के लिए, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए तुम्हारे अंदर कबीले बने, खानदान बने। ये नहीं कि तू नीच है मैं ऊंच हूं, ये नहीं है कि तू अंसारी है ये मंसूरी है और ये पठान है और ये खान है, इसका इससे नहीं हो सकता, उसका इससे नहीं हो सकता। कबीले इसलिए नहीं बने, एक दूसरे के तारुफ के लिए बने, एक दूसरे की पहचान के लिए बने। अब सुनो, मैं हदीस रसूल बताता हूं। दुनिया आज तक ये फर्क नहीं मिटा पाई। हमारे यहां भी आज कल को देखना जनगणना होगी तो उसमें भी कास्ट पूछी जाएगी, कास्ट को बरकरार रखना है। क्यों एक इंसान नहीं हो सकता कोई? सारे इंसान पैदा होने का तरीका एक ही है, मां और बाप से, लेकिन इनको इस तरह कास्ट में बदल कर रख दिया जाता है। आज जो हमें मसावात का दर्स देना चाहते हैं, मैंने गुजरात की सरजमीन पर कई लोगों के दुख सुने। ऐसे नहीं जो मुजरिम हैं, ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट में आला ऑफिसर हैं, पढ़ लिख करके वो ओहदे पर आ गए, लेकिन वो कहते हैं हमारी बिरादरी छोटी है तो हमें आज भी गांव का मुखिया खटिया पे भी बैठने नहीं देता, चाहे मेरे स्टार लगे हुए। ये हालात बना दिए गए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कर, आज भी ये कास्टिज्म का जो भूत सवार है, कई जगहों पर जाकर देखो, छूत छात आज भी छूत छात से जूझ रहा हुआ ये मुआशरा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ। अल्लाहु अकबर। मदीने तैयबा में एक साहबी हैं जाहिर बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सब्जी बेचा करते थे, सब्जी फरोश थे और गांव से सब्जी लाकर मदीने में बेचते थे। सूरत की अच्छी नहीं थी, लोग जो है दूर हटते थे, फटे पुराने कपड़े पहन कर आते, पसीना जिस्म में रहता। आमतौर पर किसान लोग अपनी किसानी करते करते थक जाते हैं। इसी तरह जाहिर बिन हराम थे, बाजार में सब्जी बेच रहे हैं। अचानक पीछे से कोई आया और आंखों पर हाथ रख दिया, पूछा पहचानो कौन है? जाहिर बिन हराम। वो कहते हैं इस पूरे भरे मदीने में मुझे कोई छूता नहीं, अगर मेरे चेहरे पर कोई हाथ रखा है तो आमिना का लाल ही होगा। बगैर किसी ताखीर के कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ हैं, और फिर अपने जिस्म को हुजूर के जिस्म से टच करने लग गए, लगाने लग गए। ऐसा नहीं कि मेरे आका हटने लग गए, हुजूर ने भी अपना जिस्म उनको लगा दिया। और उसके बाद हुजूर ने ऐसे ही मदीने की गलियों में, बाजार में जहां ये खड़े थे, ऐलान किया कौन है जो मेरे गुलाम को खरीदेगा? जाहिर बिन हराम कहते या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे बदसूरत को कौन खरीदेगा? लोग तो मुझे टच भी नहीं करते, आप मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से सीना लगाया और कहा याद रख जाहिर बिन हराम, तेरी अल्लाह की बारगाह में बड़ी मौकात है, तेरा मकाम है अल्लाह की बारगाह में, तुझे अल्लाह और उसके रसूल खरीदेंगे। गुलामों को जिसने हाथों से उठाया है,
और आपको पता है फतेह मक्का के दिन एक बहुत अलग है। फतेह मक्का आपने सुना होगा, तकरीरों में हो, किताबों में। एक चीज मुझे लगती है, 10,000 सहाबा आए थे फतेह मक्का के दिन। ये वो मक्का है जहां 13 साल तक सहाबा को इतना तड़पाया गया है कि अंगारों पे सुलाया गया है। और सबसे मशहूर सहाबी आप भी जानते हैं, बिलाल हबशी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया गया, पैर में रस्सी डालकर औबाश लड़के खींचते थे, गरम रेत पर सुला करके सिल सीने पर रखी जाती थी। सारी ईजाएं दी गई हैं, सबको पता है। 10,000 सहाबा के साथ 6 साल के बाद जब मेरे आका वापस मक्का में आए, अब ताकत तो पावर किसका था? पावर रसूलुल्लाह के हाथ में। ताकत और आज की सल्तनत हुजूर के पास है। सारे मक्का में लोग भागे भागे फिर रहे थे जान बचाकर, क्योंकि उन्हें मालूम था, और सहाबा भी जोश में आए हुए थे। ये वो मक्का के कुफार और मुशरिकीन हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दांत मुबारक भी शहीद की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सूली पर चढ़ा करके हमारे सहाबा को मुसला किया है, कान नाक आंख काटे। बदर देखा, ओहद देखा, खंदक देखा, उसके बाद सबर कहां से आता? लेकिन फतेह मक्का जिस दिन हुई, मेरे आका तशरीफ लाए, साहबा कह रहे थे कि आज तो बदले का दिन है, गोश्त के छितड़े उड़ाने का दिन है। हुजूर ने उसको बदल करके कह दिया। साहबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, हुजूर ने फरमाया अल यौम यौमुर रहमा, आज के दिन रहम करने वाला दिन है। इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, सबको यकीन नहीं हो रहा है, कहाँ जाएंगे सब? हुजूर ने फरमाया जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में जाएगा वो अमान में है। फिर हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में जाए वो अमान में है, जो हरम में आए वो अमान में है। कई घरों का हुजूर ने नाम बताया। अब ये वाकया बताने का जो मेरा मकसद है, सुनो तो बच्चों। आखिर में एक सहाबी पूछते हुए आए कि बहुत सारे हरम में नहीं आ पा रहे, बहुत सारे अब्दुल मुत्तलिब के घर नहीं जा पा रहे, बहुत सारे अबू सुफियान के घर नहीं जा पा रहे, उनके लिए कोई अलग पैगाम है? अल्लाह अकबर। अब मेरी इस गुफ्तगू का मतमह नजर, मकसूद नजर, हुजूर ने ऐलान फरमाया किसी रास्ते पर एक डंडा लगाकर झंडा गाड़ो बिलाल हबशी के नाम का, बिलाल के नाम का झंडा। कहा कि ये क्या होगा? कहा जो इस झंडे के नीचे आएगा उसको अमान दी जाएगी। अरे वहां सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, बड़े अजिल्ला साहबा हैं। लेकिन फतेह मक्का के दिन एक झंडा बिलाल हबशी के नाम का लगाया गया और कहा गया आ जाओ, इसके नीचे जो आएगा वो अमान। दुनिया को मेरे आका ने बताया जिसको तुम पैरों में डाल करके खींचते थे रस्सियां, जिसको सीने पर सिल रख करके इज़ाएं देते थे, आज तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो उसके झंडे के नीचे आना होगा। और तुमने जिसको गुलाम 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 कहा था, आज वो तुम्हारी जानों का मुहाफिज झंडा लेकर खड़ा है। गुलामी से मेरे आका ने नजात दी थी। ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा खाक के जर्रों को जिसने हमदोश सुरैया कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बराबरी का जो ऐलान फरमाया, आप देखें। एक साहबी हैं अदी बिन हातिम, वो कहते हैं मैंने देखा मेरी बहन आई और कहने लगी, हातिम ताई के बेटे हैं, बहुत पैसे वाले मालदार, उनकी बेटी हुजूर पाक के पास आई, उनकी बहन अदी बिन हातिम की, यानी हातिम ताई की बेटी मुसलमान हुई और अपने भाई से कहती भाई जाओ, इसी में खैर है, वो बादशाह हो कि रसूल हो, उनकी पैरोकारी कर लो, उनसे अच्छा आदमी मैंने देखा नहीं। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं आया, देखा, उस वक्त क्या बात देखी, तवज्जो चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महफिल में मदीने की एक पागल औरत जिसका जहनी तवाजुन खो गया हो, लोगों से वो बड़बड़ करती रहती, किसी को भी पकड़कर कुछ भी सुनाती। ऐसी पागल औरतों से तो हर कोई दामन बचाता है। वो औरत करीब आती गई और महफिल में आकर के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। पागल औरत है, मेंटल केस जिसका है। और सहाबा बचाने लग गए, हटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बदजुबान औरत है, कुछ का कुछ बोल जाती है,
कहीं आपकी शान में ये बदजुबानी ना करे, नाज़ेबा कलमात ना कहे। हुजूर ने सहाबा से क्या कहा जानते हो? हटो, उसे आने दो, मुझे पता है मदीने में कोई उसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए? वो रहमत आलम आए थे सुनने के लिए, और वो पागल औरत हुजूर को उठा ले जाती है। साहबा कहते हैं हुजूर उठ करके गए उसके साथ, कहती है अकेले में बात करना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा ठीक है, अकेले में बात। और वो पता नहीं क्या क्या सुनाती रही। मेरे आका ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बातें सुन रहे हो। एक ही जुमला बार 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 बार, उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पागल है। ये मेरे आका की अदाएं थी जिसको कुरान ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में वो रसूल आया है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, गवारा नहीं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तुम्हारे सिर्फ ईमान की तलब रखने वाला, रऊफुर रहीम, निहायत नरमी करने वाला और शफकत करने वाला रसूल आया है तुम्हारे पास। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, आज के दिन का मेरा यही पैगाम काफ़ी है। आप उठो, जिस पैगाम को मेरे आका ने पूरी कायनात में फैलाया, पूरी कायनात में। तुम ख्वाहिशात के पुजारी नहीं हो, तुम माबूदाने बातिल के पुजारी नहीं हो। एक फ़र्क मैं आपको बताऊं, एक फ़र्क, लोग जो है ये समझते हैं बुतों की पूजा करने वाले ये मुशरिक है। एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत करने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो आज से ही ये 4 काम करना शुरू कर दो। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो आज से ही ये 4 काम करना शुरू कर दो। आज से ही इन 4 कामों पर अमल करना शुरू कर दो अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो। मुफ्ती सलमान अदरी साहब का बयान आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब का ये बयान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने इस बयान के अंदर जो बयान किया, जो दीन की बातें पहुँचाईं, जो सिखाने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम बातें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी प्यारे दोस्तों। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो बयान सुना है उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अदरी साहब का ये मुख्तसर सा बयान आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये बयान आपको कैसा लगा। इस बयान को सुनने के बाद क्या आप इस बयान पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको मुफ्ती सलमान अदरी साहब के बयान सुनना पसंद हैं या सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयान सुनना पसंद हैं, ये भी कमेंट करके बताएं प्यारे दोस्तों। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, इसी तरह के बयान सुनना चाहते हो, तो मेरे इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो, शेयर कर दो जो मुफ्ती सलमान अदहरी साहब के बयानात को सुनना पसंद करते हैं। प्यारे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो ये 4 काम आज से ही करना शुरू कर दो। ये वाला बयान आपको कैसा लगा? क्या आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं? अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो आज से ही इन 4 कामों को ज़रूर शुरू कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे मुसलमान भी इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुशरिक कहते, लेकिन कुरान ये कहता है साथ में, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपनी ख्वाहिशों की इबादत भी करते हैं, ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। नौजवानों, तुम्हारे दिल में जो बात आए उस पर अमल कर लेना जरूरी नहीं होता। रात को तुम्हारा नफ्स उठाए किसी लड़की से बदकारी करने के लिए, तुम ख्वाहिशात के पुजारी मत बन जाओ। तुम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो, याद करना तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो जानता है, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात से भी वो बाखबर है। आपको
आपका नफ्स दौलत की रेल पेल में ऐसा मसरूफ कर देगा कि तुम्हें ना नमाजों का ठिकाना कुछ भी नहीं। मैं एक बात याद करता हूं, हजरत दाऊद ताई बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, उनसे उनके मुरीद ने पूछा हुजूर कुछ नसीहत कर दे। उन्होंने कहा मैं मसरूफ हूं, जुबान खोलते ही नहीं थे दिन भर। कहा दो बातें कहता हूं वो सुनकर चले जा। एक बात ये, अल्लाह ने तुझे जिस जगह जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने के लिए कहा वहां कभी गैर हाजिर रहना मत। बस ये दो चीजें। अल्लाह ने जहां जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने का हुक्म दिया वहां कभी गायब रहना मत। बस ये दो चीजों पर पूरी जिंदगी चला लो। आज आपके लिए भी ये पैगाम है, तुम अपने चेहरे के साथ वहां कभी ना दिखो जहां मेरे रसूल को पसंद नहीं, वहां कभी ना दिखो जहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उंगली उठ सकती है, और वहां हर दम दिखो जहां मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। हर दम नजर आओ जहां मेरे आका को पसंद है। आज हमने वर्ल्ड दुरूद डे के तौर पर इसका ऐलान किया है। रजा अकेडमी की जानिब से ये जो मुहिम छेड़ी गई थी, आपको मैं बताऊं, पिछले साल से लेकर जो मैं अपने जानिब से, हमारे भी सोशल मीडिया के जरिए से जो ये मुहिम छेड़ी गई थी, हर कोई बंदा दुरूद पढ़े मेरे आका की बारगाह में पेश करेंगे। और हमने 1200 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ने का आज़म किया था, 1200 करोड़ मरतबा, और उसके लिए सारी टीम लगी हुई थी। अल्लाह अकबर, मैं उस वक्त दंग रह गया, उम्मत मेरे मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत करती है कि मीलादे मुस्तफ़ा से पहले ही हमारे पास 1,17,000 करोड़ मरतबा के दुरूद आए। मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है, 1,17,000 करोड़ दुरूद। इससे फिर दिल में यह बात आती है, उम्मत गुनहगार हुई है, गद्दार नहीं है। आज भी इनके दिलों में वो शमा रोशन है, बस थोड़े से इस दिए को तेज होने की जरूरत है, इसकी लौ को थोड़ी सी भड़कने की जरूरत है। लेकिन होश के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नशा जिसके सर चढ़ता है, फिर मेरे अजीजों वो नशा के नुक्कड़ पे नजर नहीं आता। वो नशा है जो धतूरा है, वो नशा है जो अफयूम, चरस, गांजा, कोकीन, अफयूम तुम्हें तुम्हारी इंसानियत से भी बेखबर कर देगा। वहां तो बंदा माँ और बीवी के बीच में फर्क नहीं कर पाता। उस नशेड़ी को देखो आप जो जमीन और आसमान को फर्क नहीं कर पाता। जमीन नीचे ऊपर दिखती है उसे, आसमान नीचे दिखता है, लेकिन इश्क मोहम्मदी में जो सरशार होता है, अरे वो कायनात का इमाम होता है। उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज, हम चर्सियों को भी देखते हैं, अगर मैदान में या रास्ते पे पड़े हुए कुछ बकरे हैं तो लोग उनको देखते नहीं, सुनते नहीं, गुजर जाते हैं, ये चरस के नशे में बकरा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन इश्क मोहम्मदी में जब कोई बोलता है, ये नशा तो ऐसा है कि सारे कानों को उस बरेली की तरफ फेर देता है, और पुकार पुकार कर नशे इश्क मोहम्मदी में सरशार इमाम इश्क मोहब्बत यूं कहता है, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। उसकी आंखों में कोई और जलवा दिखता ही नहीं, जो दिखता है वो सिर्फ अपने महबूब का जलवा दिखता है। मैं तुम्हें दावत देता हूं, वो नशा तो कर लो एक बार कि जहां नजर उठाओ ये कहने पर आमादा हो जाओ, सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब लुटाने की बात आए तो एक नशेड़ी को भी हमने देखा, वो माँ के गले से चैन खींच करके अपना नशा तैयार करता है, वो बहन को चाकू मार करके भी पैसे चुराता है। लेकिन इश्क मोहम्मदी में जो सरशार होता है, अल्लाह अल्लाह, वो क्या कुछ नहीं लूटा था। अरे यूं कहता है, या रसूल अल्लाह क्या पेश करूं आपके लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आका सिर्फ इतना ही नहीं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां
वो इश्क मोहम्मदी में सरशार किसी को मानता ही नहीं। वो कहता है तो सिर्फ यही कहता है, इसालत कुल, इमारत कुल, इमामत कुल, विलायत कुल, सियादत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ये ताजो कमर, ये शम्सो कमर, ये बागो शजर, ये बरगो शजर